अच्छा आराम हो, आवाज जीत गया, कोई दिक्कत हुआ हमें। इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार रखें। जय हिंद साथियों, मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। आज हम मूंढों की डाणी, ग्राम पंचायत मूंढों की डाणी में यहाँ स्वतंत्रता दिवस को जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, तो हम आज यहाँ आए हैं। वो अपना स्थान अगर सामने बैठे हैं तो छोड़ दें और तैयार हो जाएं अपनी प्रस्तुति के लिए। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हम हिंदुस्तान से आई थी और पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया और भारत के लोगों पर अत्याचार करने लगी, जिसका भारतीयों ने बाद में पुरजोर विरोध किया। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीनता से मुक्त हुआ। हमारे देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए सैकड़ों वीरों ने अपने देश के लिए बलिदान किया, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद आदि। मैं नमन करता हूं उन वीरों को जो अपनी देश की रक्षा के लिए फांसी के फंदे पर लटककर अपना बलिदान दे दिया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तू शहीद हुआ तब न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, तू शहीद हुआ तब न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। एक बात होते है भगत सिंह, तुझे गले से लगाकर रस्सी भी 100 बार रोई होगी, तुझे गले से लगाकर रस्सी भी 100 बार रोई होगी। आजादी के मत वाले शहीद भगत सिंह पर शानदार प्रस्तुति एक बालक द्वारा दी गई। सरपंच श्रीमती झीमो देवी के आतिथ्य एवं प्रधानाचार्य श्रीमती सरोज राजपुरोहित की अध्यक्षता में यहाँ जोरों शोरों से इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया जा रहा है। आज हम अपना 77वां राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए जितने ही आज़ादी के मस्तानों ने अपने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए। आज हमें उन वीर सपूतों को याद करने का पर्व है। वंदे मातरम जगा कर जो खुद सो गए, वो थे लाडले अपनी माँ के पाले मगर हो गए। गोलियों के हवाले आजादी के बदले जवानी लुटा दी वतन के लिए, जाकी बाजी लगा ली। हमारे थे अब देश के हो गए हैं, हमारे थे अब देश के हो गए। सुना है संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुमने ये घर सुना है। में सायो मामरी हिंदुस्तान में सायो, हिंदुस्तान में सायो मामरी स्कूलों में पायो। टागर ये सड़ जाऊए मामरी टागर गीत गावे, टागर गीत गावे मामरी। नमस्कार साथियों, मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। और इस वक्त जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये ग्राम पंचायत बांद्रा की तस्वीरें हैं, जहां सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। ग्राम पंचायत बांद्रा चिन्नौनियों की ढाणी में बड़े ही हर्षोल्लास और जोर शोर से स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व को पूरा देश बड़े जोश के साथ मनाता है। इस पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के मनमोहक एवं आश्चर्यचकित कर देने वाली प्रस्तुतियां दी जाती है। आज यहाँ चिन्नौनियों की ढाणी में विद्यालय प्रांगण में इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए विद्यालय परिवार, अध्यापक, प्रधानाचार्य एवं गांव के जनप्रतिनिधि, सरपंच व बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित है। हमारे देश को ब्रिटिश अंग्रेजों से गुलामी से आज़ाद कराने के लिए कई आज़ादी के मतवालों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कई फांसी के फंदों पर हंसते हंसते चढ़ गए। खुद तो आज़ादी नहीं देख पाए, हम
आज़ादी का पर्व मना सके, स्वतंत्रता की सांस ले सके, मेरा देश आज़ाद हो, इस गुलामी की जंजीरों से जकड़ा नहीं रहे, इसी सोच के साथ बलिदान हो गए। और आज हमें आज़ादी का पर्व मनाने का सौभाग्य उन्हीं की बदौलत मिल रहा है। और स्वयं जाते जाते भी कह गए, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं और चल पड़े सफ़र पे। आज हमें हमारे वीर सपूतों को याद करने का, उन पर अभिमान करने का और आज़ादी का उत्सव मनाने का दिन है। परंतु हमें ये भी नहीं भूलना है, हमें याद रखना है कि देश अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया, परायों से तो आज़ाद हो गया, पर आज अपनों ने ही गुलाम बनाकर लूटना शुरू कर दिया है। अवसरवादी नेताओं ने गुलाम बनाकर और भ्रष्टाचारियों ने लूटना शुरू कर दिया है। आज इस देश को इनसे बचाने की आवश्यकता है। ये लुटेरे देश को लूटकर खोखला कर रहे हैं, इनसे आज़ाद कराना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत। आजाद कराने के लिए जिन जिन सूरवीरों ने बलिदान दिया, उनके नाम याद है आपको कुछ? भगत सिंह, पंडित वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शहीद हुए थे वो? नहीं, चल तो कह लिया। कुछ नाम? सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, उनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। ये राष्ट्रीय पर्व है अपना। ये कौन सा पर्व है? स्वतंत्रता दिवस तो है, कौन सा है? कितना साल? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है बच्चों। माँ सरस्वती को वंदन। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नग सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि, उद्यमी, युवा नेता, समाज सेवी, विशिष्ट अतिथि श्री धन्नाराम जी ब्रिजवाल, रिटायर्ड प्रिंसिपल सर पदम सिंह जी, नवलाराम जी, शेलाराम जी, एसएमसी अध्यक्ष, जो भी मंच में विराजित है, उन सभी मेहमानगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ साथियों, प्यारे विद्यार्थी हैं, सरपंच साहब का अनुरोध रहा है कि मुझे थोड़ा जल्दी है, निकलना है। हमारे देश के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन 1947 को हमारा देश लंबी दास्ता से आज़ाद हुआ। बहुत सारे शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर कर लिए इस देश की आज़ादी को हासिल करने। घर को छोड़ दिया, अपने बीबी बच्चों की परवाह किए बगैर, अपने बूढ़े माँ बाप की परवाह किए बगैर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो आज सभी देशवासियों से आह्वान किया जाता है कि आज के दिन उन समस्त देशभक्तों को याद किया जाए। तो समस्त पधारे हुए ग्रामीण प्रबुद्धजनों को फिर मैं आज स्वतंत्रता दिवस पर आपका शुक्र आभार व्यक्त करता हूं। हमारे गांधी ओलंपिक ग्रामीण खेल प्रतियोगिता ही हुई, उसमें बजट गवर्नमेंट ने नाम मात्र का दिया था, लेकिन ये पूरी व्यवस्थाएं सरपंच महोदय के कंधों पर उन्होंने सौंपी थी। तो मैंने जैसा इनको कहा, पूरी व्यवस्था में सहयोग दिया और आज भी बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं। विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आप आज की घोषणा में 51,000 का नकद इनाम दे रहे हैं और वो भी नकद राशि दे रहे हैं विद्यालय में जो ये पर्यावरणीय व्यवस्था उसको सुधारने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मंच के माध्यम से कि आपके एक एक पैसे का सही सदुपयोग होगा और उसका बिल्कुल आपको ये एहसास होगा कि वास्तव में वो पैसा सही जगह खर्च हुआ। पूर्व साथी श्री धन्नाराम जी ब्रिजवाल साहब भी विराजित हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुझे भी जल्दी है, तो मैं बिल्कुल उनको मंच पे इनवाइट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय नग सिंह जी, युवा सरपंच प्रतिनिधि, हर जगह इनकी डिमांड रहती है। मंच पर उपस्थित प्रधानाचार्य जलाल राम जी, मेरे विद्वान साथियों, अगर रिटायरमेंट की भाषा में कहूँ तो नवलाराम जी, हेमाराम जी, गांव के समाज में 82 या 81 में आपने जब सीनियर सेकेंडरी या सीनियर तो हुआ ही नहीं थी, सेकेंडरी थी, तो फर्स्ट डिवीजन आने वाले लड़कों में जलाल जी का नाम था। ऐसा विद्वान आदमी आपका प्रिंसिपल है। सर्वप्रथम तो
सभी देशवासियों एवं सोढोनियों की ढाणी के सभी ग्रामीणों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस की, राष्ट्रीय पर्व की। हम अभी इस वक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोढोनियों की ढाणी में हैं और यहाँ राष्ट्रीय पर्व जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। ग्रामीण के कई प्रबुद्ध जन यहाँ एकत्रित हैं, बड़ी संख्या में, भारी संख्या में, और बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद में यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ एक कबड्डी का मैच करवाया जाएगा। इसमें 3 टीमें भाग ले रही है। तीनों टीमों के बीच में कबड्डी का मैच होगा। उसमें से एक विजेता टीम को विद्यालय परिवार की तरफ से पारितोषिक दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, एक शील्ड दी जाएगी। कबड्डी का मैच जो है वो चालू हो जाएगा। तो इस राष्ट्रीय पर्व में अब हम यहाँ पे सोढोनियों की ढाणी में हैं और यहाँ बड़े जोरों शोरों से इस पर्व को मनाया जा रहा है, इस आज़ादी के पर्व को मनाया जा रहा है। आगे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और बड़ी तैयारी की है बच्चों ने। 5वीं क्लास तक ये स्कूल है और 5वीं क्लास के बच्चों ने ये शानदार मेहनत करके और अभ्यास करके और इस प्रस्तुतियों को देने के लिए अभ्यस्त किया गया। आज ये प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, अपनी शानदार प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं सबके सामने और देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। की नाम है साहब आपरो? 15 अगस्त 1947 गुरु पर्व मनाया जाए, ये कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और स्कूल राजू को अध्यापक वगैरह आया वो ये बढ़िया जोर शोरों तैयारी करे। और बच्चों नो आप अपने माध्यम की कहना चाहो? बच्चों नो भाई आगे शिक्षा ले पढ़ो, पढ़ो और देश रो नाम रोशन करो, नाम रोशन करो। आप बहुत बड़ा भामाशाह भी है। आप रो की नाम है सर? रेशम खान। रेशम खान, आप भी आज मतलब बच्चों रो कार्यक्रम देखने वास्ते आया? केड़ो लागो आपने बच्चों रो कार्यक्रम? बढ़िया है। अच्छा, आज अपना देश आज़ाद हुआ, अपना राष्ट्रीय पर्व भी है। राष्ट्रीय पर्व भी है और शिक्षा में बढ़ाने के लिए भी अच्छा प्रोग्राम है। अपने देश नो आज़ाद कराना जिको सूरवीरे बलिदान दियो हुए बलिदान नो याद करनो दिन। बिल्कुल बिल्कुल। इस राष्ट्रीय पर्व को वैसे देखा जाए तो बच्चे बड़े जोर शोर से मनाते हैं। बच्चों में जबरदस्त उत्साह रहता है इस पर्व को लेकर के। यह राष्ट्रीय पर्व ही है और बच्चों के लिए इसमें स्कूल के अंदर की कई प्रतियोगिताओं होती है, प्रतिस्पर्धाएं होती है, उसमें ये भाग भी लेते हैं। तो बच्चों में बड़ा जबरदस्त उत्साह रहता है इस कार्यक्रम को लेकर के और इस पर्व को लेकर के। जब ये पर्व आता है, मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके कौन से घर में हुआ था? अरे भाई 4 दिन के बच्चे को क्या मालूम कि वो कहाँ पैदा हुआ? अच्छा, तो नेताजी जनरल नॉलेज की बात की जाए। अरे जनरल नॉलेज क्या हुआ? सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य ज्ञान। अच्छा, सामान्य ज्ञान। अच्छा, तो नेताजी बताइए चांद पर पहला कदम किसने रखा था? भाई चांद पर पहला कदम आर्मस्ट्रांग ने। आर्मस्ट्रांग नहीं नेताजी, आर्मस्ट्रांग। अच्छा, तो नेताजी बताइए चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? अरे बेवकूफ है क्या? क्योंकि एक चांद पर एक टांग से लंगड़ी थोड़ी खेलने का, दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा। अच्छा, तो नेताजी बताइए आपकी गवर्नमेंट कब चल रही है? गवर्नमेंट का सरकार नेताजी, सरकार। अच्छा, सरकार, हमारी सरकार तो राम भरोसे पर। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? अरे नहीं, जय जय राम भरोसे। वो कैसे? वो क्योंकि सारा काम तो वही करे, मैं तो अंगूठा लगाऊं, बाकी तब सब जाना ही हो। अच्छा, तो नेताजी आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? भाई डेमोक्रेसी का प्रजातंत्र नेताजी, प्रजातंत्र। अच्छा, प्रजातंत्र का मतलब है जनता के द्वारा जनता की ऐसी कितनी। अच्छा, तो नेताजी बताइए कि आपने जनता के लिए क्या किया? हमने जनता के लिए पिछले 4 कंबल बंटवाए थे। जनता को? नहीं, जानवरों को, उनकी गाय और भैंसों को। अच्छा, आपने जनता मतदान जनता के लिए और कंबल जानवरों को क्यों बंटवाया? अगर हम जानवरों को कंबल नहीं बंटवाते तो जो वो सर्दी में मर जाते, तो दूध किसका पीते? दूध तो उन्हीं का पीते है ना। अच्छा, तो नेताजी बताइए पिछले साल गांव में आग लगी थी तो आपने क्या किया? पिछले साल गांव में आग लगी, जो घायल थे उनको तो हमने अस्पताल पहुंचा दिया।
शमशान घाट पहुंचा देना, और जो मर गए उनको अस्पताल पहुंचा देना। और मुँह में जो क्या दिए था, जो घायल है उनको तो 50 रुपए दिए थे, और जो मर गए उनको 10 रुपए दिए। अच्छा, तो नेताजी बताइए, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भाई हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह अच्छा, नेताजी आपकी पार्टी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हमारी पार्टी की जनता के लिए ये संदेश है कि भारी मतों से विजय बनाओ, जो दारू से ना माने उन्हें कॉपी हमारे कार्यक्रम प्रकाश। अच्छा, ये आज जो आपके स्कूल के अंदर पर्व मनाया जा रहा है, इस पर्व का नाम क्या है पता है आपको? क्या है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। वेरी गुड, आपको पता है इसके बारे में। अच्छा, आप कौन से सन में अपना देश आज़ाद हुआ था? 1947 को। वेरी गुड, आप बच्चों को याद है। और यहाँ मैंने अधिकतर बड़ों से पूछा, युवाओं से पूछा, उनको पता नहीं है। अच्छा, तो अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और उसी खुशी में, आज़ादी की खुशी में आज ये अपना पर्व मनाया जाता है। ये अपना राष्ट्रीय पर्व। अच्छा, अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है अभी? श्रीमान नरेंद्र दास मोदी। और अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री? ग्रामीणों का एक कबड्डी का आयोजन होगा, जिसके मुख्य अतिथि हमारे बहुत बढ़िया।